हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बहुत दिन के बाद क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप ड्राइव कर रहे हैं या आप रास्ते पे जा रहे हैं और आपने किसी से रास्ता पूछा और उन्होंने आपको बता दिया, आगे जाकर पता चला कि यह वो रास्ता नहीं है। फिर आपने किसी से पूछा और फिर से आपको किसी ने बता दिया और बाद में आपको पता चला कि वो रास्ता भी नहीं है। और ये अक्सर हमारे साथ हमारी ही कंट्री में होता है कि आप किसी से भी कोई भी मदद मांगे, चाहे आपको जुकाम तक हो जाए, हर किसी के पास एक एडवाइस, एक सलाह होती है। यही एक छोटा सा कारण है थेरेपी के स्टिग्मा का होना। यानी लोग थेरेपी से क्यों चाहकर भी नहीं ले पाते, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमें सलाह यूं ही मिल जाती है तो हम सोचते हैं ये जो सलाहकार है ये हमसे क्यों पेमेंट लेकर वही बातें, उसी तरह की कुछ बातें हमसे कर रहे हैं सिर्फ एक कमरे में बैठकर। और क्या ये इफेक्टिव भी होगा? क्या प्रोफेशनल हेल्प लेना इम्पोर्टेंट है? यही चीज पर आज हम डिस्कशन और चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि थेरेपी तो आजकल बहुत कॉमन हो गई है। बहुत से प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बहुत सारे थेरेपिस्ट आ गए हैं और मैं बहुत खुश भी हूं इसको देखकर कि हमारे पास अब इतने ज्यादा अच्छे साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं। पर क्या हम लोग फिर भी ओपन हैं थेरेपी लेने के लिए? क्या हम रेडी हैं उस चीज के लिए? क्योंकि इसमें सबसे पहले रोल आता है रेडीनेस का और हमारे अंदर से उस इच्छा का होना। जैसे हम कहते हैं बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स होने के बावजूद हमारी विल पावर, हमारी इनर स्ट्रेंथ होनी जरूरी है। और स्पेशली अब मैं बात करूं थेरेपी की, यानी ये काउंसलिंग साइकोलॉजी से बेस्ड, तो उसके लिए डेफिनेटली आपकी अंदर से उस इच्छा का आना जरूरी है। अगर आप रेडी हो तो लेट्स टॉक अबाउट कि इन सब चीजों से कैसे हम निकल सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कल्चरल डिफरेंस के बारे में, जिसकी वजह से ये थेरेपी टैबू है। आपको क्या लगता है ये टैबू सिर्फ इंडिया में है? ऐसा नहीं। अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें, जैसे अमेरिका के बारे में भी हम बात करते हैं, वहां पर क्योंकि सेल्फ रिलायंस या इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअलिटी इतनी ज्यादा है कि वहां पर थेरेपी लेने का भी कल्चर नहीं है। उन कल्चर्स में ये देखा जाता है कि आप खुद से अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे, ये एक वीकनेस है, जो कि अब हमारे इंडिया में भी हो रहा है। बहुत प्रेवलेंस है कि हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और हम सोचे हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। वहीं अगर हम बात करें एशियन कंट्रीज की, जैसे इंडिया या हमारी कंट्रीज की, इनमें क्योंकि हम इतने समय से ऐसी फैमिलीज में, जॉइंट फैमिलीज में रहते आ रहे हैं जहां पर कोई ना कोई हमारे आसपास होता था जिसने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस लिए हैं और हम बड़े बूढ़ों से या अपने आसपास के लोगों से उस चीज की हेल्प लेते थे, तो एक प्रोफेशनल हेल्प लेने का मतलब ही नहीं बनता। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं और कल्चरल डिफरेंस की, जहां पर कि इमोशनल स्ट्रेंथ को दिखाना जरूरी नहीं है। चाहे वो आज इंपॉर्टेंट बात है कि मेल्स के लिए हम कहते हैं अरे लड़कों की तरह क्यों ले रहे हो, आदमी नहीं रोते, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। उसी तरह से एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें नहीं दिखाना चाहिए। उसकी वजह से भी हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं और उन कल्चर्स में हम थेरेपी को बिल्कुल भी सही नहीं मानते। इसी तरह रिलीजियस बिलीफ, वहां पर लोग अपने रिलीजियस बिलीफ्स में, अपने गुरुज में, अपने स्पिरिचुअल गुरुज में इस चीज को ढूंढते हैं। वहां ये माना जाता है कि अगर आपसे कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रे करें या उनकी छत्रछाया में जाएं तो आपकी प्रॉब्लम्स बेटर हो सकती हैं, रादर देन टेकिंग अ प्रोफेशनल हेल्प। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हमें थेरेपी लेने से रोकती हैं। थेरेपी के बारे में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले एक्सट्रीम केसेस, ये कहा जाता है कि थेरेपी सिर्फ उन लोगों को लेनी चाहिए जिन्हें बहुत सिवियर प्रॉब्लम्स हैं मेंटल हेल्थ की, सिर्फ उनके लिए थेरेपी है, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। स्ट्रेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, लाइफ ट्रांजिशंस, पर्सनल ग्रोथ, हम किसी भी चीज के लिए थेरेपी ले सकते हैं और बहुत इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट चीज है बिलीफ ये कि ये इनइफेक्टिव है। किस तरह से? जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि थेरेपी जो है
वो एक छोटी सी हेल्प है, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी ये कहती है कि ये बहुत सारे रिसर्च और स्टडीज के साथ बनी है, और जिसमें कि हम कॉग्निटिव थेरेपी, डीबीटी और कई ऐसी थेरेपीज का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको बहुत इफेक्टिवनेस मिलता है। इसी तरह से हमारा दूसरा बिलीफ, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी थेरेपी के लिए आ जाती है, वो है हमारा फियर। हमें लगता है कोई हमें जज करेगा। हम खुद से अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, रिलेशनशिप, स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग कहिए, प्रोक्रास्टिनेशन कहिए, हम उनसे डील नहीं कर पा रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, इस जजमेंट की वजह से, या हमें कोई वीक कहेगा या क्रेजी कहेगा, इस वजह से हम हेल्प नहीं लेते। जबकि रियलिटी ये है कि मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हम सबको आते हैं, जैसे फिजिकल हेल्थ चैलेंजेस आते हैं। क्या हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, या हम खुद ही ट्रीटमेंट लेते हैं एक लेवल तक, उसके बाद हमें डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प लेनी ही पड़ती है। इसी तरह से एक बात है कंफ्यूजन, दूसरी तरह की और हेल्प्स होने का, यानी अपने फ्रेंड से बात करना, अपनी फैमिली से बात करना, सपोर्ट सिस्टम्स होना, बल्कि इसका सब्स्टिट्यूट प्रोफेशनल हेल्प बिल्कुल नहीं है। रियलिटी ये है कि ये सारी चीजें सपोर्टिव हो सकती हैं, मगर जो थेरेपी है वो एक ट्रेन प्रोफेशनल्स के साथ है, जिसमें हमें रिसर्च स्ट्रक्चर्ड एक मेथड मिलता है जो आपको इससे कोप करने में हेल्प करता है। इट्स नॉट ओनली दीज स्मॉल थिंग्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी परसेप्शन, कि हमारे पास क्या लास्ट रिसोर्ट है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही हैं हमारे सपोर्ट सिस्टम से, या जिन सारी बातों की हमने बात की है, तो क्या हमें ये लास्ट रिसोर्ट प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए या नहीं। डेफिनेटली थेरेपी जो है एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। आपको खुद से खुद का हेल्प करना है, उसके लिए आपको अपने लिए एक अपॉइंटमेंट लेकर जरूर प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, जब आप सारी हेल्प ले चुके हैं और आपको फिर से हेल्प नहीं मिल रही है। फियर ऑफ बीइंग लेबल, यानी अगर मैं मेंटल हेल्थ लूं तो मुझे लेबल कर दिया जाएगा कि इनको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, या ये तो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, और हमें एक अलग तरह से देखा जाएगा। हमारी सोसाइटी में ये बहुत बड़ी बात है कि हमें ये लेबल मिल जाएगा। इसी फियर की वजह से हम कभी भी थेरेपी के बारे में चाह कर भी नहीं सोचते हैं। क्यों लोग हमें क्रेजी कहेंगे, मेंटली वीक कहेंगे, जबकि उसका इम्पैक्ट ये होता है कि हम हेल्प नहीं लेते हैं और हम अंदर ही अंदर सफर करते हैं। इसके अलावा ये भी है कि हमारा फियर ऑफ प्रोफेशनलिज्म, यानी हमारे ऑफिस में किसी को पता चल गया तो लोग हमारी इफेक्टिवनेस, मेरे काम की परफॉर्मेंस पर शब्द या आवाज उठा सकते हैं कि मेरा अगर काम किसी दिन थोड़ा भी ठीक नहीं हुआ, ओ ये तो थेरेपी ले रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, अरे इन्हें तो प्रॉब्लम है ना, अरे छोड़ दीजिए। उस लेबल से बचने के लिए भी हम थेरेपी को अवॉइड करते हैं। बहुत से क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जो डेफिनेटली, मैं मानती हूँ थेरेपी एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है, मगर कई चीजें उनको अपने ऑफिस में अगर प्रोफेशनली प्रॉब्लम आ रही है वहां उनको क्लियर करनी चाहिए, पर वो इस टैबू की वजह से हेल्प पूरी तरह से नहीं ले पाते हैं। और जो हमने बातें की, इन सभी रीजंस की वजह से हमारे को थेरेपी लेना बहुत बड़ा एक काम हो जाता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्हीं वजहों से कॉन्फिडेंशियलिटी, कि कहीं किसी को पता ना लग जाए। बट बी श्योर, थेरेपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंशियलिटी। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इन टैबू को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए कि ये आपका पर्सनल मैटर है। जिस तरह से हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो भी हमारा पर्सनल मैटर है, या हम किस तरह के बाल बनाते हैं, हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, हम किसी से बात करना चाहते हैं कि नहीं, उसी तरह से थेरेपी हमारा पर्सनल मैटर है। तो थेरेपिस्ट मेक श्योर करते हैं कि आपकी थेरेपी, और एक प्रोफेशनल स्पेशली, इसीलिए प्रोफेशनल के पास जाना जरूरी है। कि हम फ्रेंड से बातें करते हैं, फैमिली से बातें करते हैं, हमें डर रहता है कहीं ये बात कहीं निकल ना जाए, जबकि एक प्रोफेशनल के पास प्योर कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है। वो आपको एक अनबायस्ड अप्रोच की तरह, वो आपसे अटैच्ड नहीं है किसी भी फॉर्म में, तो वो आपको अनबायस्ड एक अच्छी अप्रोच, एक थेरेपेटिक अप्रोच दे पाते हैं, और इसीलिए ये प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का कारण नहीं रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज के युग में क्या हो गया है, अगर आप किसी भी रीजन से प्राइवेट कॉन्फिडेंशियलिटी को और ज्यादा बरकरार रखना चाहते हैं, तो आप अपने ही रूम से, अपने बेडरूम से, अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम से, कहीं से भी ऑनलाइन थेरेपी ले सकते हैं।
किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप अपने आप को और ग्रो और स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। सो व्हाई नॉट, लेट्स डू इट एंड टेक द स्टेप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैबू है कॉस्ट। आई अंडरस्टैंड, कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखा जाता है, जैसे हम किसी लॉयर के पास जाते हैं या आप थेरेपिस्ट के पास आते हैं, आपको लगता है अरे 30 मिनट्स 40 मिनट्स 1 आवर में इतना चार्ज करके ये हमें क्या बता रहे हैं, हमसे सिर्फ सुन रहे हैं या कुछ चीजें हमें अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, तो क्या ये इफेक्टिव होगा? लेट मी टेल यू, डेफिनेटली इफेक्टिव होगा, नंबर 1। बट प्लीज अंडरस्टैंड ये स्लो प्रोसेस है, हम आपके थॉट्स पे काम कर रहे हैं। थॉट्स ईजी नहीं है, ये कोई क्विक फिक्स नहीं है। जिस तरह से आपने इतने टाइम में ये थॉट्स बनाए हैं, इन थॉट्स को ब्रेक करना, रादर ब्रेक नहीं, इनके साथ उनको कोप करना, अंडरस्टैंड करना और उन पे वर्क करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट और स्लो प्रोसेस है। अंडरस्टैंड दैट। कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपको अपने आप कुछ ही थेरेपी सेशंस के बाद दिखने लगेगी। और आजकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि थेरेपीज जो हैं वो इंश्योरेंस में भी कवर्ड हैं, सो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट इट। कई चीजों में आपको ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिलने वाला है। कई ऑफिसेज में ये बहुत ओपन है। बहुत से कॉर्पोरेट्स हमसे कांटेक्ट करते हैं जहां उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को ये फैसिलिटी दे रखी है विद प्योर कॉन्फिडेंशियलिटी। सो यस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है, जितना आप सोचते हैं उससे भी हद से ज्यादा। बस एक स्टेप लेने की जरूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज अवेयरनेस। आज आप शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, देखकर समझ भी जाएंगे और अपने लिए शायद एक स्टेप लेंगे, पर इससे बड़ा स्टेप है किसी और को मदद करना। थेरेपी का यही बड़ा रोल है। अगर आप किसी को स्ट्रगल करता देख रहे हैं और शायद आज आपको कोई जरूरत नहीं है थेरेपी की, सो प्लीज सपोर्ट करें उस इंसान को अपने लिए खड़ा होने के लिए, उस इंसान को एक हेल्प लेने के लिए। बहुत सुंदर एक तरीका है जिसका अभी कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आए हैं जिनके फ्रेंड्स ने उनका फर्स्ट थेरेपी सेशन बुक किया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट दे हैव गिवन टू देयर फ्रेंड, इजंट इट? वो एक फर्स्ट स्टेप जो है ना, जो हम ले नहीं पाते हैं, वही है जो आप किसी को मदद कर सकते हैं। तो अगर आप इसी तरह अवेयरनेस बढ़ाएं, इसके बारे में बात करें और लोगों को बताएं कि ये टैबू नहीं है, शायद उन्हें आज जरूरत ना हो पर कल अगर लगे उन्हें या किसी को है, तो प्लीज इस कदम को उठाएं एंड बी रेडी फॉर इट। सो नो मोर टैबू, रिमेंबर दैट, नो मोर टैबू, एंड बी रेडी फॉर थेरेपी एज एंड व्हेन यू वांट इट। और हम आपके लिए हमेशा हैं। ओके, सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट रीजन है अवेयरनेस बढ़ाना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस हेल्प को किसी के भी थेरेपिस्ट के थ्रू इसे पहुंचाना, वो चाहे इस कोने में है या वर्ल्ड के किसी कोने में है। अवेयर होंगे तो अपना ध्यान रखेंगे, खुद को प्यार करेंगे। सो हैप्पी हीलिंग। दिस इज डॉक्टर सपना जरवाल साइनिंग आउट। टेक केयर, जल्द मिलते हैं।